हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे और नीचे से अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो सबसे पहले आप नीचे से कपड़े को सीधा कर लीजिए। इसके बाद लेना है टोटल लंबाई। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लंबाई यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के हिसाब से 34 साइज़ के लिए मैंने यहाँ पर शोल्डर रखा है 5 इंच का और आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी मार्किंग कर ली है। अब लेना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बना लेने के बाद नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। आर्म होल का शेप हम 1.25 इंच पर देते हैं बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट को हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो मैंने लाइन बनाई थी इसे मैं सीधी पट्टी कट कर रही हूँ, ये नीचे काम आएगी कमर पट्टी अटैच करने में। तो बैक पार्ट की कटिंग मेरी हो गई है यहाँ पर। इसके बाद हमने गले का मेजरमेंट लेना है। तो गले की जो विड्थ है वो रखूँगी मैं यहाँ पर 2 इंच की। इससे पहले मैं कटिंग कर रही हूँ इसे अपने मेन फैब्रिक पर। मेन कपड़े के ऊपर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब लेना है हमें गले का मेजरमेंट। तो गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2 इंच की। आप 2.25-2.5 इंच तक ले सकते हैं। तो 2 इंच पे गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे और गले की जो लंबाई है वो रख रही हूँ मैं 10 इंच की। नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3 इंच और इस तरीके से हमने एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पर पान गला बना रही हूँ। तो मैंने इस गले को ज़्यादा फैलाया नहीं है, मुझे इसे कम करके ही बनाना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप लाइन के बाहर भी फैला सकते हैं गले को, तो ये थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। मैंने इसे मीडियम ही रखा है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है। तो गले की कटिंग भी मेरी यहाँ पर हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद मैं लगा रही हूँ इसमें पेपर पेस्टिंग। तो पेपर पेस्टिंग हमने लेना है, नीचे की तरफ इसे रख लेना है फोल्ड करके और यहाँ पर गले की मार्किंग कर देनी है एज इट इज़। मार्किंग करने के बाद हम बाहर की तरफ से 1 इंच का पेपर पेस्टिंग बढ़ा लेंगे एक्स्ट्रा। तो अगर आपके पास देखिए पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर ही पलट लीजिएगा। तो पेस्टिंग की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है और पेपर पेस्टिंग को हमने यहाँ पर अटैच कर देना है। तो आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अस्तर के साथ पिन कर दिया है और अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर हमने इसे अटैच कर लेना है। इसके बाद देखिए बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो बाहर वाली सिलाई लगाते समय इस तरीके से आप दोनों तरफ सिलाई लगाएं। अगर पेपर पेस्टिंग को आप सिलाई लगाकर अटैच कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को कपड़े के साथ अटैच कर दिया है और अब इसे मेन कपड़े के साथ अटैच करना है। तो नीचे रखा है मैंने मेन फैब्रिक को सीधा करके और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखना है। दोनों तरफ से पिन लगाकर इसे अटैच कर देंगे और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर सिलाई। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद देखिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पर निकाल रही हूँ। गले के बराबर से एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट करके निकाल देना है और इसके बाद हमने पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये कट लगाने से आपका जो गला है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद एक सिलाई में अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा रही हूँ।
तो देखिए अस्तर के कपड़े के ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद मैं सिलाई लगा रही हूँ ऊपर की तरफ से। ऊपर वाली सिलाई लगाते समय आपको एक पैर का मार्जिन लेना है। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो कॉर्नर की भी लगा सकते हैं। तो गला मेरा बन करके तैयार हो गया है। गला बनाने के बाद अब मैं सिलाई लगा रही हूँ इस पर बाहर की तरफ से। बाहर वाली सिलाई लगाते समय आप कपड़े को हाथ से अच्छे से फिनिशिंग देते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है हमें। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। तो जितना भी बाहर की तरफ आपको फैब्रिक दिख रहा है इसे आप कट करके निकाल दीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल दिया है और अब हमने सेंटर से करना है कपड़े को फोल्ड। ये देखिए और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच कर देंगे। दोनों ही तरफ हमें इसी तरीके से प्लेट्स बनानी है कमर में। और नीचे की तरफ मैं लगा रही हूँ कमर पट्टी। तो आप चाहें तो कमर पट्टी को लगाने से पहले इस तरीके से फोल्ड करें और नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पट्टी को अटैच करना है। पट्टी मैंने लगा ली है। इसके बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगानी है। अब मैं कर रही हूँ पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ कर लेना है। ये देखिए बैक पार्ट मेरा पूरा हो गया है। अब मैं आपको इसका डिज़ाइन बताती हूँ। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है, कम समय में आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको मार्क करना है 1.25 इंच पर। 1.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। आप 1.5 इंच पे भी कर सकते हैं। पूरी मार्किंग को मिला देना है और नीचे की तरफ आपको इस तरीके से गोलाई कर देनी है और यही मार्किंग आपको दूसरी तरफ लेनी है। तो ये जो चौक है इसे थोड़ा सा डार्क कर लीजिए और यही मार्किंग आप दूसरी तरफ भी कर लें। चौक से इसे अच्छे से मिला देना है और मार्किंग मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर चौकोर कपड़े कट किए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई है 2.5 इंच की। 2.5 इंच की इसकी लेंथ और विड्थ है। इसका ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन आपको फोल्ड करना है। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से सभी पैटर्न को हमने फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सभी पैटर्न्स मैंने यहाँ पर फोल्ड करके तैयार कर लिए हैं। इसके बाद आपको इसे लगाना है। तो देखिए गले के ऊपर हम यहाँ पर रखेंगे और एक एक करके अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने इसे लगाना है। ये देखिए पूरे ही नेक पर ऊपर तक इसे अटैच कर लेना है। एक जैसा गैप रखेंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो इस तरीके से कट कर देना है। सिलाई के पास से कट करेंगे। ध्यान रखिएगा नीचे का कपड़ा ना कटे, सिर्फ आपको फैब्रिक को कट करना है जो एक्स्ट्रा है। अब इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी ये ट्रायंगल शेप का जो डिज़ाइन है वो अटैच कर लेना है। तो ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से भी इसे अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ से भी इसे अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी कट करके निकाल दिया है। तो ये डिज़ाइन मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी लेस के साथ। तो देखिए आपके पास जो भी लेस होती है वो लेस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले लेस जो है वो हमें गले के ऊपर लगानी है। गले पर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ पाइपिंग रेडी नेक पे कैसे लगानी होती है, वो वाली पाइपिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का लेस ही अटैच कर दिया है जिससे कि अच्छी फिनिशिंग भी दिख रही है। गले के शेप के हिसाब से ही आपको यहाँ पर लेस अटैच करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है और इसके बाद अब मैं बाहर की तरफ से लेस लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हमें बाहर जो लेस हम लगाएंगे वो आपको इस तरीके से लगानी है कि जो ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन का मार्जिन है वो पूरा इससे कवर हो जाए। आपको इस तरीके से लेस लगानी है। लेस के बाहर जो मार्जिन है वो नहीं दिखना चाहिए। जितने भी धागे हैं और मार्जिन है वो लेस से आपको कवर करते हुए लगानी है।
तो एक तरफ मैंने लेस अटैच कर दी है। अब इसके ऊपर डबल सिलाई भी लगा लेंगे और इसी तरीके से आपको दूसरे वाले पार्ट पर भी लेस को लगाना है। तो यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से लेस को अटैच कर देना है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने सिलाई लगा दी है और ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। बीच में आप चाहें तो फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कोई भी ब्रॉच या बटन अटैच कर सकते हैं। तो मेरे पास ये ब्रॉच था गोल्डन कलर में, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा सिंपल और इजी डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।